स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं रमा त्यागी। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं। इसीलिए हम ये खास कार्यक्रम लेकर आते हैं आपके लिए। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जय श्री राम के जय घोष से अयोध्या धाम की हर गली गुंजायमान। श्री राम लला के दर्शन के लिए उमड़ रही भक्तों की भारी भीड़। ठंड के बावजूद कम नहीं हो रहा भक्तों का उत्साह। भक्तों को प्रसादम के रूप में दिए जा रहे हैं शुद्ध देसी घी के लड्डू। नई दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में भारत रंग महोत्सव की धूम। महोत्सव में 150 से अधिक नाटकों का हो रहा मंचन। वसुदैव कुटुंबकम वंदे भारंगम है महोत्सव की थीम। रूस की इंगा ने वाराणसी में ली तांत्रिक दीक्षा। कश्यप गोत्र स्वीकार कर बने इंगनानंदमयी मां। विश्व शांति के लिए विशेष रुद्राभिषेक का पूजन किया। वडोदरा के रिटायर इंजीनियर की अनोखी पहल। शुरू की लाल केले की खेती। केमिकल फर्टिलाइजर की जगह गौमूत्र और नेचुरल फर्टिलाइजर का करते हैं इस्तेमाल। जन्मजात बधिर बच्चों के लिए वरदान साबित हो रही है जीन थेरेपी। 11 साल के आइसम डैम का थेरेपी से हुआ इलाज। थेरेपी के बाद आइसम ने पहली बार सुनी आवाजें। और अब लेते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे परंपरा और विरासत की। जय श्री राम के जय घोष से अयोध्या धाम की हर गली गुंजायमान है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। ठंड के बावजूद भक्तों का उत्साह कम नहीं हो रहा है। पूरी अयोध्या नगरी इस समय राममय है। जय श्री राम के उद्घोष से अयोध्या की हर गली गुंजायमान है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। वहीं ठंड के बीच भी भक्तों का उत्साह कम नहीं हो रहा। रामलला की एक झलक पाने के लिए देश विदेश से आए भक्तों की भारी भीड़ हर रोज यहाँ उमड़ रही है। सुबह से ही भक्त रामलला के दर्शन के लिए पहुँचना शुरू हो जाते हैं। कोई समूह में चलकर तो कोई पैदल नंगे पांव चलकर अपने अपने तरीके से आराध्य को प्रसन्न करने में जुटा हुआ है। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का जत्था अनवरत देखा जा सकता है। अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि श्री राम जी का ही बुलावा आया था दर्शन करने के लिए। एक्चुअली हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। सुना था अपने बड़े बूढ़ों से कि हमारे जितने ज़्यादा जो हमसे पहले की पीढ़ी रही है उन्होंने इतना स्ट्रगल किया इस दिन को देखने के लिए। बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है भाई साहब। 500 वर्षों का संघर्ष आज हमारे पूर्वजों का आज काम आया है। हम लोग आज दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु की कृपा भय उन सब काजू जन्म हमार सुफल भय आजू। उनके कार्य के लिए हम लोग पैदा हुए थे और हम लोग का पुरुषार्थ हो गया। वहीं उच्च स्तरीय कमेटी की देखरेख में श्रद्धालुओं को सुगमता के साथ दर्शन पूजन की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। मंदिर में प्रवेश करते ही श्रद्धालु किस तरह आगे बढ़ें और कहां से मुड़कर मुख्य मंदिर तक पहुंचेंगे, ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। उधर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भक्तों को प्रसाद देने के लिए शुद्ध देसी घी के लड्डू बना रहा है ताकि लड्डू भक्तों को प्रसाद के रूप में मिल सकें। कारीगर हर रोज हजारों शुद्ध घी के लड्डू बना रहे हैं। को पहले घोला जाता है, घोलने के बाद फिर बूंदी छटती है, बूंदी छटने के बाद पागी जाती है, पागने के बाद ये फिर आती है इधर लड्डू बनने के लिए या बूंदी बनने के लिए आती है। 15 से 20 कुंटल की मात्रा में हम लोग बूंदी बनाते हैं। कम से कम तो 3 महीने तक खराब नहीं होगी। 3, साढ़े 3, 4 महीने तक खराब नहीं हो सकती है। ये राम मंदिर में दरबार में वहाँ पे जहाँ प्रसाद आप गेट से बाहर निकलेंगे और वहीं पे प्रसाद जहाँ पे मिलता है वहीं पे बढ़ेगी ये।
इस समय अयोध्या में सिर्फ जय श्री राम का उद्घोष गूंज रहा है। ये पूरे दिन अयोध्या के हृदय से लेकर मंदिर परिसर तक गूंजता रहता है। देश भर के विभिन्न राज्यों और यहाँ तक कि विदेश से आने वाले भक्त प्रतिदिन मंदिर पहुँच रहे हैं और पूरे अयोध्या में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। और अब कुछ खबरें आपके शहर, आपके गांव की। नई दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में दुनिया के सबसे बड़े नाट्य समारोह भारत रंग महोत्सव की धूम है। लगभग 20 दिनों तक चलने वाले इस समारोह में भारत के साथ ही नेपाल, रूस, बांग्लादेश और श्रीलंका के सैकड़ों नाटकों का मंचन किया जा रहा है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में भारंगम पर देखिए हमारे संवाददाता सचिन मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। इस तरह नदियों के मिलन को संगम कहते हैं, ठीक उसी प्रकार यदि रंगकर्मियों की भाषा में कहें तो नाटकों और नाट्य प्रेमियों के अद्भुत मिलन को भारंगम कहते हैं। ये नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी कि एनएसडी का परिसर है, जहां पर दुनिया के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आगाज हो चुका है। दिल्ली का मंडी हाउस इन दिनों देश दुनिया के कला प्रेमियों और कलाकारों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र बना हुआ है। गायन, वादन और नृत्य के साथ ही शानदार कलाकृतियों से दर्शकों के अंदर अद्भुत रस पैदा कर रहा ये एनएसडी परिसर संगीत के मध्यम सप्तक के जरिए संदेश दे रहा है कि भरत मुनि की पवित्र भारत भूमि पर एक बार फिर नाटकों का महाकुंभ आरंभ हो चुका है। रंग महोत्सव खास इस बार इसलिए भी है क्योंकि हम ऐसे कुछ शहर चुने हैं जिस शहर में कभी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या बहुत बड़ा रंगोत्सव हुए नहीं है। ये जो महोत्सव है दिल्ली समेत 14 और शहरों में हो रहा है। विश्व को एक परिवार बनाने की क्षमता अगर है और रंगकर्म में है, इसीलिए इस बार का जो टैग लाइन है, जो थीम है, वसुधैव कुटुंबकम। कोरोना काल के बाद ये पहला मौका है जब भारंगम को इतने बड़े पैमाने पर आयोजित किया जा रहा है। वसुधैव कुटुंबकम वंदे भारंगम की थीम पर आयोजित इस बार के भारत रंग महोत्सव के लिए हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार पंकज त्रिपाठी को रंगदूत बनाया गया है ताकि रंगमंच की गतिविधियों को दुनिया भर में पहुंचाई जा सके। वहीं भारंगम के 25वें संस्करण के थीम गीत जय 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 भारंगम को एनएसडी के पूर्ववर्ती छात्र और मशहूर गीतकार स्वानंद किरकिरे ने तैयार किया है। एक एक्टर के तौर पे या फिर कह लीजिए एक थिएटर आर्टिस्ट के तौर पे ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम सभी बच्चों के लिए कि हम देश के अलग अलग कोने में क्या हो रहा है, हर रंगमंच में हर रंगकर्मी क्या कर रहा है, हम वो एक साथ यहाँ पर देख पा रहे हैं। अपना सिल्वर जुबली मना रहा भारंगम इस साल कई रिकॉर्ड बनाने को तैयार है। देश के 15 शहरों में हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, उर्दू, ओडिया, मणिपुरी सहित कई क्षेत्रीय भाषाओं के कुल 150 से अधिक नाटकों के प्रदर्शन के साथ ही ये न्यूयॉर्क थिएटर फेस्टिवल को काफी पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे बड़े नाट्य समारोहों में शीर्ष पर शुमार हो जाएगा। इस साल भारंगम के लिए देश दुनिया से 853 नाटकों की एंट्री आई थी, जो ये बताने के लिए काफी है कि रंगकर्म की दुनिया में भारत रंग महोत्सव की क्या अहमियत है। वर्ष 1999 में एनएसडी के तत्कालीन निदेशक राम गोपाल बजाज के प्रयासों से शुरू हुआ भारत रंग महोत्सव आज भारत के विभिन्न संस्कृतियों और लोक कलाओं से दुनिया के रंगमंच में एक नया अध्याय स्थापित कर रहा है। एनएसडी से कैमरा पर्सन विनोद ओझा के साथ मैं सचिन मिश्रा, डीडी न्यूज़। पहाड़ी राज्यों की ऊंची चोटियों को बर्फ ने सफ़ेद चादर से ढक दिया है। बर्फबारी के बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर से खूबसूरत तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। देखिए ये तस्वीरें जो आपका मन मोह लेंगी। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद चारों तरफ नजारा देखने लायक है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। सैलानियों के लिए तो एक तरह से बहार आ गई है।
बड़ी संख्या में सैलानी बर्फबारी देखने के लिए हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं। पिछले 2 महीने से टूरिस्ट बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे, जिसके बाद अब उनका इंतजार खत्म हो गया है। बर्फबारी का मजा लेने के लिए भारी संख्या में पर्यटक मनाली पहुंच रहे हैं। वहीं जो सैलानी अभी शिमला में हैं, उनके लिए ये सही समय है एंजॉय करने का। उधर जम्मू और कश्मीर के पुंछ और रामबन जिले में भी बर्फबारी ने इन जिलों की प्राकृतिक सुंदरता और बढ़ा दी है। बर्फ से लदे पहाड़ और पेड़ देश के अलग अलग हिस्सों से आए पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। 6-7 महीने से रजौरी जम्मू कश्मीर के लोगों को जो जिस चीज की वेट था, इंतजार था, वो हो चुका है पूरा। अब बर्फ पड़ चुकी है यहाँ पे, सब लोग आ सकते हो यहाँ पे, अच्छे से यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। सब लोग, कोई हमारे उत्तर प्रदेश से, कोई पंजाब से, कोई उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, कुछ जम्मू से भी है। सब लोग सारे स्टेट के अभी घूमने के लिए यहाँ आए हुए हैं और पूरा मजा ले रहे हैं बर्फबारी का पूरा। बर्फबारी से स्थानीय पर्यटन कारोबार के पटरी पर आने की उम्मीद है। कारोबारियों का कहना है कि बर्फबारी से पर्यटकों के आवागमन में भी तेजी आएगी। इसके साथ ही कारोबार भी रफ्तार पकड़ेगा। पर्यटन उद्योग पिछले कुछ महीनों से अच्छी बर्फबारी के अभाव में प्रभावित महसूस कर रहा था। कई इच्छुक पर्यटकों ने बर्फबारी न होने की वजह से अपनी बुकिंग तक रद्द कर दी थी। अभी भी उम्मीद है कि अच्छी बर्फबारी होगी और ये तो जितना भी यहाँ कारोबार आप देख रहे हैं शिमला में, आपको बताइए कि 80% यहाँ पे टूरिज्म पे निर्भर करता है सर। इससे बर्फ से सर होटल है, होटल वाले हैं और आपका घोड़ा चालक है, टैक्सी वाला है, ढाबे वाला है, तो हर आदमी सर इंतजार कर रहा था सर बर्फ का कि बर्फ आएगी और अच्छा कारोबार बढ़ेगा सर। सर्दियों का मौसम भले ही किसी को पसंद हो या फिर ना हो, मगर बर्फबारी का आनंद हर कोई उठाना चाहता है। इस यादगार पल का आनंद उठाने के लिए तो लोग साल भर इंतजार करते हैं और मौका मिलते ही बर्फीले इलाकों में घूमने के लिए चले जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बोला आप कौन? अरे वो सब छोड़ो, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्कीम आई है। आज 2000 डालोगे, कल 4 मिलेगा, परसों 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। लिंक भेज दिया, जल्दी क्लिक करो। यूपीआई कहता है इन फर्जी इन्वेस्टमेंट वाले स्कीमों में ना फंसो, अपने पैसे का ध्यान खुद रखो। क्या समझे? क्या समझेंगे, आप ही समझा लीजिए, हम क्या समझेंगे। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। हेलो बेटा। मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। और अब बात करते हैं ज्ञान और विज्ञान की, जिसका हमसे गहरा ताल्लुक है। ग्यारह साल का आइसम
जन्म से ही बधिर था, उसे कभी भी कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती थी, लेकिन डॉक्टरों ने उसे एक ख़ास जीन थेरेपी दी। इसके बाद चमत्कार हुआ और आइसम सुनने लगा। आइए जानते हैं इसी के बारे में। ये 11 साल का लड़का जीन थेरेपी की बदौलत अपनी जिंदगी में आज पहली बार सुन सकता है। दरअसल फिलाडेल्फिया में रहने वाला आइसम डैम को जन्म से ही सुनने में दिक्कत थी, पर अपने इलाज से पहले ही वो साइन लैंग्वेज में लोगों से बात करने की कोशिश करता था। इस थेरेपी के बाद अब वो सुन सकता है, भले ही उसे ठीक से अभी ना समझ आ रहा हो कि वो क्या कह रहा है। आइसम को ऑटोफर्लिन जीन्स के म्यूटेशन की वजह से सुनाई नहीं देता था। कान से मस्तिष्क तक ध्वनि संकेतों को पहुंचाने के लिए एक कार्यशील ऑटोफर्लिन प्रोटीन जरूरी होता है और इसीलिए सुनने की क्षमता को बहाल करने में मदद करने के लिए सर्जन ने उसके कान के अंदर के हिस्से में ठीक से काम करने वाले ऑटोफर्लिन जीन्स डाले हैं। हमारा विचार था कि हम उस जीन को रिप्लेस करने की कोशिश करें जो हियरिंग लॉस का कारण बनता है, जिसके साथ एक बच्चा पैदा होता है। पर अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसे 150 से अधिक जीन हैं और ये पहला मरीज है जिसका हम इलाज कर पाए हैं। स्पेन में रहने वाले आइसम को उसके जीवन में बड़ा बदलाव लाने के लिए इस इलाज के लिए स्पेन से अमेरिका तक का सफर तय करना पड़ा। एक चीनी कंपनी द्वारा विकसित की जा रही इस प्रौद्योगिक जीन थेरेपी की सफलता की सूचना दी। आइसम के सर्जन का मानना है कि जीन थेरेपी का अन्य बधिर लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जहां चाहा वहां रहा, इस कहावत को सच साबित करती हुई अब ये खबर देखते हैं। रूस की इनगा पारादोश ने वाराणसी में माता सिद्धिदात्री की तांत्रिक दीक्षा प्राप्त की और दीक्षा लेने के बाद इनगा पारादोश ने कश्यप गोत्र स्वीकार करते हुए अपना नाम इंगा नंदमयी मां रख लिया। साथ ही विश्व शांति के लिए पूजा अर्चना भी की। यह काशी का शिवालय स्थित वागयोग चेतना पीठ है, जहां वैदिक मंत्रोच्चार चल रहा है। शास्त्री लोग विधि विधान से पूजा करा रहे हैं और इग्ना बारादोश मंत्रों का उच्चारण कर रही हैं। शुभ पुण्यम पारवाणी तिथाऊ। इग्ना रूस के मास्को की निवासी हैं और काशी के पद्मश्री स्वर्गीय वागीश शास्त्री की शिष्या रही हैं। अपने जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने काशी में सिद्धिदात्री की तांत्रिक दीक्षा ली और सनातन धर्म को स्वीकार किया। इस दौरान उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध की शांति के लिए विशेष रुद्राभिषेक का पूजन किया। साथ ही शांति और सद्भाव की ईश्वर से कामना की। I am happy to come to Varanasi. I love this place. I love my Guruji. I met him 12 years ago, maybe some more. And I was waiting this day for about 12 years. I met Guruji here in Varanasi and I started to learn Sanskrit and Kundalini meditation. We invited Guruji to Moscow twice. And there are a lot of disciples in Moscow and I think all the world. आशापति शास्त्री के नेतृत्व में यह दीक्षा संपन्न हुई। इसमें इग्ना को नया नाम इंगना नंदमयी मां दिया गया। तंत्र शिक्षा के बाद इनका का गोत्र भी कश्यप हो गया। गुरुदेव वागीश शास्त्री जी के आशीर्वाद से उनके न रहने पे इस परंपरा का निर्वहन मैं कर रहा हूँ और आज इनगा ने अपने जन्मदिन पर गुरुदेव का आशीर्वाद और ये मंत्र दीक्षा लेने का निर्णय किया और ये भी आश्चर्य है कि गुरुदेव ने ही उनको ये मंत्र दिया था। विदेशों से काशी आकर लोग सनातन धर्म की ओर रुख कर रहे हैं। विश्व में हो रहे युद्धों के बीच इनका मन विचलित हो रहा है और इन्हें सनातन की पद्धतियों में शामिल होकर शांति मिल रही है। यही है विश्व में सनातन का बढ़ता महत्व। हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। और अब लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। बोला कौन है? मैं पर हुआ क्या? बिजली का बिल नहीं भरा और पूछता है हुआ क्या? जल्दी से ऐप डाउनलोड कर। बिल तो भर दिया था, फिर डर क्यों रहे हो?
हाँ, नकली चाकू नकली बिल। यूपीआई कहता है कोई भी अनजान ऐप डाउनलोड ना करें, अपने पैसे का ख्याल खुद रखें। चलिए, आपको पनवेल नहीं जाना है? पनवेल? हाँ, निकलिए।